दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अदा। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर हम आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत वीवीआई टॉपिक है। दोस्तों आज का टॉपिक मार्केट के ऊपर है। दोस्तों लगातार हमारा मार्केट गिरता जा रहा है। अब 1-2 महीनों से नहीं, 6 महीनों से लगातार गिरता जा रहा है। और 6 महीनों से लगातार 1-2 लाख नहीं गिर रहा है दोस्तों, 6 महीने से लगातार लगभग 95 लाख करोड़ रुपया लोगों का डूब चुका है। दोस्तों 1-2 लाख नहीं, 95 लाख करोड़। यह गिरावट जो है दोस्तों वो पिछले 28 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि पिछले 28 सालों में इतना शेयर मार्केट नहीं गिरा था जितना कि इन 6 महीनों में गिरा है। तो दोस्तों इसका असर हालांकि सिर्फ इंडिया पर ही नहीं है, सभी देशों पर पड़ रहा है। इसी के ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूं। हमारे बहुत सारे कस्टमर लोग और बहुत सारे हमें जानने पहचानने वाले लोग बार बार मैसेज भेज रहे थे, बार बार व्हाट्सअप कर रहे थे, बार बार कॉल कर रहे थे। आप बोल रहे थे कि सर आप इस पे वीडियो बनाएं, हम लोग को सलाह दें कि हम लोग क्या करें, क्योंकि इसका असर तो सारे पॉलिसी होल्डर पर भी पड़ेगा जो कि मार्केट रिलेटेड प्लान ले रखे हैं। तो कृपया करके आप हमें सलाह दें। तो मैंने सोचा कि एक एक करके सलाह देने से अच्छा है मैं एक वीडियो ही बना देता हूं, क्योंकि इससे मेरा भी समय बचेगा और हमें चाहने वाले सभी लोगों का भी समय बचेगा जो हमारे वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों इसी के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो लोग पहले निवेश कर चुके हैं वो आगे क्या करें, जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं वो किस प्रकार से निवेश करें कि उनको घाटा नहीं हो, और जो निवेश कर चुके हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या वो अपने निवेश में चेंजिंग करें कि वो घाटे से बच पाएंगे। इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले मैं देश दुनिया का बात बता दे रहा हूं कि यह जो मंदी है वो मंदी स्टार्ट होने का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों पक्ष विपक्ष तो हर देश में चलता रहता है। अगर पक्ष कितना भी अच्छा काम करे, विपक्ष का काम ही होता है आवाज उठाना। तो चलिए अच्छी बात है, मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पॉलिटिक्स एक सीमा में होनी चाहिए तो अच्छी लगती है। हमेशा पॉलिटिक्स सही नहीं होता है, उससे देश को नुकसान होता है। विपक्षी लोग अभी वर्तमान समय में मोदी सरकार पर आवाज उठा रहे हैं कि मोदी के कारण मार्केट का ऐसा हाल हुआ है, जो कि दोस्तों सरासरी गलत है। अभी वर्तमान समय में वर्ल्ड में अगर सबसे अच्छा किसी का स्थिति है मार्केट रिलेटेड तो वो इंडिया ही है। बाकी देशों के तुलना में मार्केट रिलेटेड सबसे अच्छा स्थिति में अभी इंडिया है। तो इसीलिए इसमें हमेशा किसी को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। जहां मोदी गलती करते हैं वहां उनको गलती बोलना है, जहां सही करते हैं सही बोलना है। हमेशा किसी को इस नजर से नहीं देखना है कि हमेशा उसको गलत ही सोचना है, नहीं, एक गलत सोच है। और इस गिरता शेयर बाजार में मोदी का कोई योगदान नहीं है और मोदी का कोई गलती नहीं है। तो अब सवाल बनता है कि अचानक जो मार्केट की आज से 6 महीना पहले आसमान छू रहा था, हम भी अपने कस्टमर को बता रहे थे कि हमारा ब्लू चिप 50% का रिटर्न दे रहा है, 48% का रिटर्न दे रहा है। सीना तान के हम लोग भी अपने कस्टमर को समझाते हैं थे, लेकिन इधर 6 महीना से हम लोग भी समझ बूझ करके बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों इसमें मोदी का कोई गलती नहीं है, इसमें सरासरी गलती है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं
जिनको कि अपने आप पर भी विश्वास नहीं रहता है कि वो आगे क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप राजनीति में आने से पहले वह एक बिजनेसमैन थे। और दोस्तों, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो रिस्क लेना पसंद करते हैं। दोस्तों, इंडिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन के हैं? टाटा बिरला, यही है ना। तो दोस्तों, बिरला जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था। उस इंटरव्यू में वो बोले थे कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से हम नफरत करते हैं। ऐसा क्यों? उनसे पूछा पत्रकारों ने कि ऐसा क्यों? तो बिरला जी बोले कि ज्यादा पढ़े लिखे आदमी दिमाग ज्यादा लगाते हैं और काम कम करते हैं, रिस्क कम उठाते हैं और काम ज्यादा करना पसंद करते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग नौकर बनना ज्यादा पसंद करते हैं और वो मालिक बनने का सपना नहीं देखते हैं। इसीलिए इंडिया में जो भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो दूसरे का नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो अपने आप को नौकर के रूप में अच्छा महसूस करते हैं। वो मालिक बनने का ख्वाब नहीं देखते हैं कि हम 10 गो को रोजगार दें, ऐसा नहीं सोचते हैं। उनका यह इंटरव्यू था बिरला जी का। तो दोस्तों, उनका इंटरव्यू को आज भी हम लोग याद करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भी वही है, वही एक बिजनेसमैन है। अब हालांकि बिजनेसमैन टाटा भी हैं, लेकिन आज तक उनका बुराई किसी के मुंह से नहीं सुने होंगे, क्योंकि टाटा एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो कि स्वार्थी नहीं थे। यानी कि वो अपने बारे में हमेशा नहीं सोचते थे, वो देश के बारे में सोचते थे। आज भी टाटा अपने आमदनी का 86%, कमाई का 86% जो हिस्सा है वो भारत देश को दान कर देता है। तो टाटा भी एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो कि देशभक्त बिजनेसमैन थे, लोगों के बारे में सोचने वाले बिजनेसमैन थे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जिसका कि जीता जागता उदाहरण मार्केट भी चल रहा है और जिसका कि जीता जागता उदाहरण यूक्रेन भी चल रहा है। यूक्रेन, जेलेंस्की दोस्तों एक मर्द का बच्चा है। वो मर्द का बच्चा कैसे है मैं सो बता रहा हूं। उसने अपने देश के लिए जान जीव लगा दिया, लेकिन अमेरिका छल करके पीछे से उसको चाकू घोंस करके उसको हराने पर तुला हुआ है, जो कि सारा सरी गलती अमेरिका कर रहा है, जिसका कि परिणाम अमेरिका को भविष्य में भोगना पड़ेगा। भविष्य में वो समय दूर नहीं जब रूस और चीन दोनों मिलकर अमेरिका पर हमला करेगा और अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा लेट लगेगा, कुछ समय आप लोग इंतजार करिए, वो समय दूर नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि हम रूस चीन को अलग कर देंगे, रूस चीन कभी अलग नहीं होने वाला है। एक दिन रूस चीन मिल करके अमेरिका को इस वर्ल्ड से जरूर खत्म करेगा। वो समय दूर है लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। चलिए अब हम अपने वीडियो पर आते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप क्या किए कि बहुत सारे टैरिफ लगा दिए बहुत सारे देशों पर, खास करके चीन पर, जिससे कि क्या हुआ कि मार्केट में उथल पुथल हो गया। तो इस उथल पुथल होने के कारण दोस्तों शेयर बाजार पर असर पड़ गया, जिसके कारण शेयर लगातार गिरता जा रहा है और यह और लगातार गिरता ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों, चीन भी कोई साधारण देश नहीं है। चीन को लोग जितना हल्के में लेते हैं उतना हल्के में लेने लायक वह देश नहीं है। अगर टैरिफ अमेरिका लगाना जानता है तो टैरिफ चीन भी लगाना जानता है, और चीन बोल चुका है कि 10 से 15% टैरिफ हम भी लगाएंगे। तो अगर 10 से 15% टैरिफ चीन भी लगाता है तो मार्केट अभी कहां गिरा है, अभी और भी गिरेगा। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग टेंशन मत ले, मार्केट को गिरने दे। मार्केट गिरा है और लगातार गिरता रहेगा जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप शांत नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मार्केट गिर रहा है और आगे भी गिरता रहेगा। तो अब सोचने वाली बात है, अब हम लोग अपने चैनल पर आ जाते हैं। हम लोग का चैनल का काम क्या है? हम लोग का चैनल का काम है पॉलिसी के ऊपर वीडियो डालना। तो अब हम लोग पॉलिसी होल्डर क्या करें?
तो पॉलिसी होल्डर को क्या करना है सो मैं बता रहा हूं। जो भी लोग एसआईपी कराते हैं वो एसआईपी नहीं कराएं, एसआईपी बंद कर दे। जो लोग एसआईपी शॉर्ट टर्म एसआईपी कराए हैं, यानी कि 5 साल से नीचे का एसआईपी कराए हैं, वो तुरंत अपना एसआईपी को बंद कर दें या तोड़ के पैसे निकाल लें, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा लॉस होने वाला है। जिनका भी निवेश शॉर्ट टर्म का निवेश है, यानी कि 5 साल से कम का निवेश है, वो अपना निवेश को तत्काल प्रभाव से तुरंत बंद कर दे और उस पैसे को निकाल ले। यही उनके लिए भलाई का विषय है। अब जो लोग अपना निवेश 5 साल से ज्यादा के लिए किए हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 5 साल चाह के भी अपने पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। 5 साल का वहां पर लॉकिंग पीरियड होता है। 5 साल के बाद ही आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, तो वहां पर आपको लॉस नहीं होगा। तो जो भी लोग अपना पुराने निवेश 5 साल से अधिक का किए हैं, उनको घबराने की बात नहीं है। वो आराम से रहें, शांति से रहें, उनको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका लॉस नहीं होगा। ये हो सकता है कि उनको 50% नहीं मिले, 48% नहीं मिले, लेकिन उनको एक रिस्पेक्टेड रिटर्न मिलेगा। आराम से उनको 15-20% रिटर्न मिलेगा। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो भी लोग 5 साल या 5 साल से अधिक का निवेश किए हैं, किसी प्रकार का निवेश हो, चाहे वो एसआईपी के थ्रू निवेश हो, शेयर बाजार के थ्रू निवेश हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश हो, जिस प्रकार के भी निवेश हो, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वो शांति से रहें, उनको किसी प्रकार का लॉस होने वाली नहीं है। और जो भी लोग शॉर्ट टर्म का निवेश किए हैं, चाहे वो शेयर बाजार के थ्रू करें, एसआईपी के थ्रू करें, म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, जो भी करें। हालांकि म्यूचुअल फंड जो होता है ना, वो 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जो भी लोग शॉर्ट टर्म का निवेश किए हैं, 5 साल से कम का निवेश किए हैं, वो तत्काल प्रभाव से अपने निवेश को क्लोज कर दे, पैसे को विड्रॉ कर ले और आगे से ऐसा निवेश नहीं करें। चलिए दोस्तों, ये तो सवाल रही पुराने कस्टमर की कि पुराने कस्टमर लोग क्या करें। अब सवाल ये बनता है कि नए कस्टमर लोग क्या करें। तो नए कस्टमर को क्या करना है, जो भी लोग एसआईपी लेना चाहते हैं, शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, वो अपना निवेश 5 साल से अधिक का करें। उनको किसी प्रकार की लॉस होने की संभावना नहीं है और उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और किसी भी प्रकार का थोड़ा भी सोचने की बात नहीं है। दोस्तों, मार्केट का नेचर होता है उतार चढ़ाव। मार्केट फिक्स रहने वाला चीज नहीं है। तो इसीलिए मार्केट के उतार चढ़ाव से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट का नेचर ही होता है उतार चढ़ाव होना। तो शुरू में ही पॉलिसी देते समय ही आपको कोई गारंटी वारंटी तो दिया नहीं जाता है, तो घबराने की क्या जरूरत है। मार्केट एक दोस्तों फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस से चलता है। जो फंड मैनेजर जितना अधिक एक्सपीरियंस होल्डर होता है, उतना अधिक अपने निवेशकों को रिटर्न दिला पाता है। तो इसीलिए मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस क्या है कि सतर्क हो जाने की जरूरत है कि कहां हम निवेश करें, कहां निवेश नहीं करें। दोस्तों, यह तक कम मंदी है। बहुत ऐसे मंदी आए गए, लेकिन एसबीआई लाइफ के कस्टमर को आज तक 14% से कम रिटर्न मिला है क्या? तो आज तक नहीं मिला है, तो अब क्यों घबराने की जरूरत है? तो इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है कि आपको लॉन्ग टर्म का निवेश करना है, शॉर्ट टर्म का निवेश नहीं करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म का निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म के निवेश में कभी भी किसी को मार्केट बेस्ड प्लान में लॉस नहीं हुआ है, नहीं तो होगा। दोस्तों, दूसरे कंपनियों में हुआ है, जैसे बजाज एलाइन हुआ, LIC हुआ, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, इस सब में मार्केट बेस्ड प्लान में लोगों को लॉस हुआ है, मैं मानता हूं। लेकिन एसबीआई लाइफ में आज तक किसी को 14% से कम का रिटर्न
नहीं मिला है, तो इसीलिए SBI लाइफ के किसी भी कस्टमर को घबराने की जरूरत नहीं है। बस कस्टमर को सतर्क हो जाने की जरूरत है। अगर आप मार्केट बेस्ड प्लान लेते हैं तो प्रयास करें कि लॉन्ग टर्म का मार्केट बेस्ड प्लान ले, शॉर्ट टर्म का मार्केट बेस्ड प्लान आप नहीं लें, आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आशा रखता हूं कि इस छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने में सफल हो पाया हूं। फिर भी अगर किन्हीं को किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स के माध्यम से वो पूछ सकते हैं। एज क्विक एज पॉसिबल आपके कमेंट्स का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब।